तो देखिए यहाँ पर हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि किसका है, ISSO का है, मतलब इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड का है। और ये जो सेशन है 2024-25 मतलब जो पेपर होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये MCQs होंगे। क्लास 9th का है। सबसे पहले तो इसका सिलेबस देख लीजिए। 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे, पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के भी 10 होंगे और अचीवर सेक्शन जो है 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन यहाँ तक अगर आप देखेंगे 4th पार्ट तक तो 1 मार्क का है। अचीवर सेक्शन में थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे तो इसका जो मार्क दिया गया है तो 3 मार्क का हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस बहुत सिंपल सा है। क्लास 9th की अगर NCERT आपने देखी है, ठीक है, तो क्लास 9th की NCERT का ही पूरा सिलेबस है और इसके जो बहुत सारे MCQs हैं वो हम लोग ने बाकायदा प्रॉपर बनाए हुए हैं। और अगर आप इसको PDF आप चाहते हैं, ठीक है, उन MCQs की, तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं 8960683582। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके PDF ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, तो सिलेबस सिंपल सा है, सिलेबस में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट ओवेन वाज अ डैश। तो देखिए रॉबर्ट ओवेन कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर भी थे और साथ ही साथ सोशलिस्ट भी थे, हु बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव में भी ये बिलीव करते थे। ठीक है, तो इसमें ए भी ऑप्शन सही है, सी भी ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन के बारे में याद रखिएगा। ब्लडी संडे वॉज ऑल्सो नोन एज डैश रिवोल्यूशन। देखिए ब्लडी संडे को कौन सा रिवोल्यूशन कहा गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1905 का रिवोल्यूशन कहा गया है ब्लडी संडे को। ठीक है, ये सब अगर आप देखेंगे तो क्लास 9 की हिस्ट्री में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, उसका ही ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगले पे आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, अगर वर्ल्ड में पूछा जाए ग्रीन रिवोल्यूशन कौन लेके आया तो नॉर्मन बोरलॉ लेके आए थे, नॉर्मन बोरलॉ लेके आए थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उसके फादर कौन है, तो ये है MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है। ठीक है, तो इनको अभी भारत रत्न भी दिया गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे पूछा गया है जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसके प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, तो व्हीट और राइस दोनों के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हेन एन एरिया इज बीइंग ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। देखिए अगर कोई एरिया ऐसा है जिसमें केवल एक ही रिवर सिस्टम बह रही है, एक ही रिवर सिस्टम का कोई भी ड्रेनिंग हो रही है उस एरिया में, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कब होता, जब कई सारी रिवर्स आती ज्वाइन करती, ठीक है, उस मेन रिवर से, जैसे गंगा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, यमुना ड्रेनेज सिस्टम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर सिंगल रिवर है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया जनरल परवेज मुशर्रफ ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज डैश ऑफ पाकिस्तान इन 1999। तो परवेज मुशर्रफ के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान के क्या थे, चीफ थे, एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव थे। और पहले तो ये मिलिट्री कमांडर थे, बाद में इन्होंने क्या किया, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उसको एक तरीके से खराब, उनको गलत ठहरा दिया, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, और खुद क्या बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए पाकिस्तान के। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6th पे आते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया, द लोअर चैम्बर। अब देखिए लोअर चैम्बर पूछा गया, मतलब लोअर हाउस आपसे पूछी गई लोकसभा की, लोअर हाउस क्या होती है। ठीक है, तो L से लोअर होती है और L से लोकसभा होती है। ठीक है, इसको एक और चीज कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बुलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यही राज्यसभा जो होती है इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। तो अपर हाउस अगर पूछा जाए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स पूछा जाए, तो आप क्या कहेंगे, राज्यसभा। और लोकसभा क्या होती है, लोअर हाउस होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ पीपल इसको कहा जाता है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये कब आई थी, तो ये 1993 में आई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे जो रिसेंट में योजनाएं आती रहती हैं, ठीक है, जैसे रिसेंट की अगर योजनाएं की बात करी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गई, ठीक है,
पीएम किसान सम्मान निधि हो गया, ठीक है, जिसमें 6,000 रुपये साल भर में भेजे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनका कम से कम आपको थोड़ा बहुत ईयर्स पता होना चाहिए, या इनका मेन आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है इन योजनाओं का, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछले 10 साल में बनाई गई हैं। कम से कम पिछले 2 से 3 साल की जो योजनाएं हैं या जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे पीएम उज्ज्वला है, ठीक है, तो ये सब योजनाओं के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गोबेल्स वॉज द डैश मिनिस्टर ऑफ हिटलर रेजिम। देखिए जो गेबेल होते थे, ये कौन से मिनिस्टर होते थे हिटलर के रेजिम में? तो ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होते थे। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 2 क्वेश्चन और देखेंगे। अब देखिए अचीवर सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा आपको मैच द कॉलम बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या आपको पैराग्राफ दिया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सा, हालांकि ये भी क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो नॉर्थ से साउथ आपको लगाना है, जैसे सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। दचीगम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। दुधवा नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए गिंडी किस पे है वो नहीं पता है, मान के चलते हैं, जैसे मुझे नहीं पता है गिंडी कहाँ पर है। जैसे बंदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो अब आप अगर मान लीजिए कोई नहीं भी जानते हैं, तो कुछ को जानने से ही आप बता सकते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होगा? दचीगम होगा। तो 2 सबसे पहले आएगा, तो देखिए 2 यहाँ पर भी सबसे पहले और 2A ऑप्शन में भी सबसे पहले है। उसके बाद क्या आएगा? अब देखिए यूपी है और उड़ीसा है, तो यूपी और उड़ीसा में सबसे पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा यूपी, ठीक है। तो 2 के बाद 3। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद 4 दे दिया गया है, तो गिंडी जो है साउथ में है, तो गलती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि जो गिंडी नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में है, ठीक है। आप स्टेट का नाम बताइएगा कि किस स्टेट में गिंडी नेशनल पार्क लोकेटेड है। अगले में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वें का बी ऑप्शन मतलब बी पार्ट, मतलब इसमें देखा जाए तो इसका क्वेश्चन जो है, इसमें आपको कुछ ईयर्स दिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दी गई हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको 1918 दिया गया है, तो 1918 में ऐसा क्या हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए 1918 में क्या हुआ था? तो प्रोक्लेमेशन ऑफ वीमार रिपब्लिक हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 1945 में क्या हुआ था? एलाइड विक्ट्री इन यूरोप की एलाइड विक्ट्री हो गई थी, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो यूरोप जीत गया था, क्योंकि आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हो गया था। उसके बाद जापान ने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था वॉर, मतलब एक तरीके से हार मान ली थी, और इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो खत्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे। सी ऑप्शन मतलब इसमें कहा गया 1898 में क्या हुआ था? तो रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फॉर्म हुई थी। और 1917 में क्या हुआ था? बोल्शेविक अपराइजिंग हुआ था पेट्रोग्राड में, रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो अगर देखा जाए इसका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यूज हम लोगों ने बनाए हैं, जो प्लेलिस्ट में भी लगे हुए हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो बहुत ही कम पैसे में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया गया था, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए साथ नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।